हेलो फ्रेंड्स, पीएस द प्रोफेशनल में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने आपसे कहा था कि हम समय समय पे आपको पीआईबी की समरी भी देते रहेंगे। पीआईबी की समरी आरबीआई ग्रेड बी और यूपीएससी और अदर जितने भी बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं गवर्नमेंट के, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए पीआईबी समरी को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। भले ही आप अभी से करंट अफेयर पूरा ना पढ़ते चले, एग्ज़ाम के 6 महीने पहले का पढ़ें, बट पीआईबी समरी को आप अभी से कवर करते चले। और अभी से देखने का फ़ायदा ये भी होगा, यदि आपको अभी से सारी चीज़ें याद नहीं भी रहती हैं, बट आपको एक आइडिया होते जाएगा कि पीआईबी समरी को आपको किस तरीके से कवर करना है। और स्पेशली हम गवर्नमेंट स्कीम्स को तो ज़्यादा कवर करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम के 1 साल पहले की तक स्कीम्स यहाँ पर फ़ेज़ 2 में पूछी जाती हैं, इसलिए ये चीज़ें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। नॉर्मल जो न्यूज़ है भले उसे हम कवर ना करें, लेकिन जो स्कीम्स रहेंगी उसे हम ज़रूर कवर करेंगे, इसलिए इन्हें आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि एटलीस्ट एग्ज़ाम में आए तो सुनी हुई चीज़ कई बार याद आ जाती है। तो ये चीज़ अगर एग्ज़ाम में आती है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये जो पीआईबी की न्यूज़ हम आपको पढ़ा रहे हैं वो बिल्कुल डायरेक्ट साइट पर से ही पढ़ा रहे हैं, तो आपको कोई भी गलत न्यूज़ यहाँ नहीं मिलेगी। जो भी चीज़ें हैं सारी ऑथेंटिक होंगी, क्योंकि वो डायरेक्टली साइट पर से होंगी। ठीक है, आपका कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर पीआईबी समरी का एक पहला वीडियो, जिसमें देखिए एक स्कीम के बारे में आज यहाँ पर बात की जा रही है। गवर्नमेंट की एक नई स्कीम यहाँ पर लॉन्च हुई थी, नगर वन योजना। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये स्कीम कब लॉन्च हुई थी। तो सारी चीज़ें कई बार इसमें नहीं होती हैं, कुछ चीज़ें आपको अलग से आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी। ये जो स्कीम लॉन्च हुई थी वो लॉन्च हुई थी 5 जून 2020 को। अब ये 2020 में लॉन्च हुई थी, तो एग्ज़ाम में कई बार यही होता है कि ये पुरानी स्कीम है तो हम वो नहीं देखते हैं, हम करंट की जो भी नई स्कीम्स होती हैं सोचते हैं वो पढ़ लें, एग्ज़ाम में कवर हो जाएगा। बट नहीं, अगर ये किसी भी कारण से न्यूज़ में आई है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, और अगर ये इंपॉर्टेंट हो जाती है तो एग्ज़ाम में इसके आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो ये जो नगर वन योजना स्कीम है ये लॉन्च हुई थी 5 जून 2020 को, लेकिन ये न्यूज़ में आई है इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे देखते हैं इसमें और क्या आगे बोला जा रहा है। एक चीज़ और देखिए, स्कीम में आपको कवर क्या क्या करना है वो सबसे पहले बता देती हूँ। तो आपको सबसे पहले तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट डेट क्या थी वो हमने देख ली, 5 जून 2020। इसके बाद इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसे कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। तो मिनिस्ट्री है यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, यहाँ से 2 क्वेश्चंस आपके इस तरीके से कवर होते हैं। कुछ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो 2 तरीके हमने आपको बता दिए। तीसरा यहाँ पर तरीका है कि ये स्कीम किस ड्यूरेशन से किस ड्यूरेशन तक के लिए रहेगी। ये आपकी रहेगी 2021 से लेकर 2024-25 तक। ठीक है, 3 तरीके यहाँ पर कवर हो गए। उसके बाद इम्पॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर आउटले, कि इस स्कीम के लिए कितना आउटले यहाँ पर दिया गया है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो टोटल आउटले यहाँ पर दिया गया है वो है 895 करोड़ रुपीज़। ठीक, 173 प्रोजेक्ट्स यहाँ पर इसके लिए लॉन्च किए गए हैं, जो इस ड्यूरेशन में आपके रहेंगे। 26 स्टेट्स को यहाँ पर कवर किया गया है, इंक्लूडिंग आंध्र प्रदेश। सिर्फ इतने स्टेटमेंट में से इतनी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गई। देखिए, उन्होंने एक्चुअली क्या किया है कि स्टेट वाइज यहाँ पर आउटले आपको बताया है। स्टेट वाइज कितने प्रोजेक्ट यहाँ पर है, नंबर ऑफ़ प्रोजेक्ट कितने अप्रूव हुए हैं, टोटल कॉस्ट क्या है, और आपको फ़ंड कितना अभी रिलीज़ किया जा रहा है। ये 3 चीज़ें यहाँ पर स्टेट के थ्रू बताई गई हैं। अब देखिए, एग्ज़ाम में ये तो फिर पूछेंगे नहीं कि सारे स्टेट्स के नाम बताओ। अब फिर इंपॉर्टेंट और अलग से क्या बनता है, इंपॉर्टेंट फिर ये हो जाता है कि यहाँ पर जितने भी स्टेट्स हैं हम यहाँ पर ये देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो है प्रपोज़ल कौन से उसमें है, और सबसे ज़्यादा अमाउंट कौन से स्टेट में है। तो या फिर ये इंपॉर्टेंट बनता है। एमपी के लिए 11 है, तो और नीचे यहाँ पर देखते हैं, देखिए किसके लिए सबसे ज़्यादा हो सकता है। अभी तक हमें एमपी में दिख रहा है, इसके बाद हम नीचे यहाँ पर देखेंगे 11 से ज़्यादा किसका है। तो देखिए अभी तक यहाँ कोई नहीं दिख रहा है, और नीचे हम जाकर यहाँ देख रहे हैं तो ये ओके लास्ट ही आ गया है। यहाँ पर एक तो आप देख सकते हैं उड़ीसा 40, और यूपी में 25 है, केरला में 25, यानी सबसे ज़्यादा कौन हो गया, उड़ीसा हो गया। टोटल प्रपोजल कितने हो गए, 40। टोटल कॉस्ट यहाँ पर कितनी हो गई, 2905, ओके 0.95। और यहाँ पर जो फ़ंड रिलीज़ किया गया है वो कितना है, 2034.17। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या हो गया, जो ऊपर हमने पॉइंट्स देखे उसके अलावा अब यहाँ पर किस स्टेट को सबसे ज़्यादा प्रपोजल यहाँ अप्रूव हुए हैं, और कितना सबसे ज़्यादा अमाउंट यहाँ पर रिलीज़ किया गया है किस स्टेट के लिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं आरबीआई ग्रेड बी के एग्ज़ाम में, चाहे ये फ़ेज़ 1 में आ जाए चाहे ये फ़ेज़ 2 में आ जाए, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या क्या आपको यहाँ पे याद रखना है, ये स्कीम कब लॉन्च हुई थी,
कौन से मिनिस्ट्री ने लॉन्च की थी, उसके बाद यहाँ पर इसका टाइम ड्यूरेशन कितने सालों का है, टोटल आउटले कितना हुआ है और इस स्कीम में सबसे ज़्यादा फंड किसके लिए रिलीज़ हुआ है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यहाँ पर सिर्फ इतना ही कंटेंट है, उसके बाद ये पॉइंट यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो ये चीज़ हमने डायरेक्टली साइड से कवर की है और आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये PIB समरी है और RBI ग्रेड बी के एग्ज़ाम में ये बहुत ज़्यादा आती हैं। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियोज़ आपको पसंद आते हैं तो इसकी सीरीज़ हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे, लेकिन यदि आपको ये वीडियोज़ पसंद नहीं आते हैं तो फिर इस सीरीज़ को हम धीरे धीरे बंद कर देंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।